अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, बहुत दिन हुए मुल्क की सियासत पर बात नहीं की थी, तो आज मुल्क की सियासत पर बात की जाए। कुछ ख़बरें इकट्ठी हुई थी, सोचा आपके गोशगुजार कर दूँ, क्योंकि रोज़ाना सियासत की ख़बरें नहीं होती हैं। जिनके पास होती हैं हैरान हूँ कहाँ से होती हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। रोज़ाना इतना कुछ नहीं हो रहा होता, चीज़ें इकट्ठी होती हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि आप तक पहुंचाएं। और अब जो हुआ है वो बड़ा हैरानकुन हुआ है। वो ये हुआ है कि इमरान खान साहब के लिए जो अगले 2.5 साल उनकी हुकूमत के रह गए हैं ना, आपको मैं ये खबर दे रहा हूँ कि बड़े स्मूथली गुजरने जा रहे हैं। कुछ नहीं होने जा रहा उनको, कुछ नहीं होने जा रहा उनकी हुकूमत को, क्योंकि उनके खिलाफ जो हुकूमती एक अपोजिशन इत्तेहाद इकट्ठा हुआ था, जिसने सोचा था कि जनाब हम जब निकलेंगे तो अवाम का समंदर हमारे साथ होगा, और वो समंदर ऐसा होगा कि वो इमरान खान की हुकूमत को बहा कर ले जाएगा। खुदा की कसम, मुझे भी लगा था एक दफ़ा कि समंदर तो होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो नहीं होता, एक हमारे गांव में होती है कसी। कसी समझते हैं आप? कसी कहते हैं छोटी सी नाली होती है जो कि ना खेतों को पानी देने के लिए जो है वो बनाई जाती है। जब ट्यूबवेल चलता है ना पीछे से, एक दफ़ा उसमें जब पानी आता है प्रेशर से, तो एक दफ़ा कस्सी के अंदर तूफान आता है, ऐसे करके पानी शपड़ करके पानी आता है, लगता है पता नहीं क्या करेगी ये, लेकिन आगे जाके बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। तो ये समंदर नहीं था, ये कस्सी है। कस्सी समझते हैं ना? ऐसे करके ना शपड़ शपड़ करके पानी आया, लगा जैसे पता नहीं क्या कर देंगे ये लोग, लेकिन बिल्कुल वो नाले की पानी की तरह जो है ना वो आराम से चल रहा है। खेतों को पानी देगा, ये करेगा कुछ नहीं, इससे ना खेत उजड़ेगा, ना इससे तबाह होगा, ना बर्बाद होगा। इमरान खान साहब सुकून से अपनी हुकूमत करेंगे। इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। सबसे पहला काम इन्होंने ये किया, इन्होंने कहा जी हम इस्तीफे देंगे। आप यकीन कीजिए, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, खबर दे रहा हूँ आपको, कि इनके जो MNA MPAs है ना, उनकी टांगें कांप रही हैं इस वक्त। वो यार करोड़ों रुपए लगते हैं MNA के इलेक्शन पे, कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपया लगता है एक बड़े शहर का। अगर MNA का इलेक्शन हो, गाँव वगैरह का हो, तो कम से कम 5 से 6 करोड़ लगता है MNA बनने के लिए। और जिस बंदे ने इतने पैसे खर्च किए हों, वो पागल का बच्चा है, वो इस्तीफा देके घर चला जाएगा। क्यों देगा, क्यों वो इस्तीफा? अब इस वक्त ना इनके MNA, इनके MPAs इनके सामने मिन्नतें कर रहे हैं कि सारी जान छड़ो, वो इस्तीफे वाली गल छड़ दो। अच्छा, इनको खुद भी यकीन नहीं था कि हमारी इस्तीफों वाली धमकी को हुकूमत इतना लाइट लेगी। शेख रशीद साहब मेरे प्रोग्राम्स में आके कहते थे मुझे कि आप लिखवा लो अली हैदर, इन्होंने इस्तीफा नहीं देना। और ये वाली बात है, मैं भी आज आपको कह रहा हूँ, इन्होंने इस्तीफा नहीं देना, क्योंकि इस्तीफा देने के लिए जो तपड़ चाहिए होता है वो है ही नहीं इनमें। इनमें भले ही हो इस्तीफा, अपने इस्तीफे दे देंगे, कितने होंगे? 8, 10, 12 इस्तीफे होंगे जो चले जाएंगे। लेकिन जो इनके MNA MPAs है वो तो इस्तीफा देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। उसकी वाज़ेह मिसाल इस वक्त हमारे सामने है। ये कौन लोग थे जी? मुर्तज़ा अब्बासी और सजाद अवान। इनके इस्तीफे जो हैं वो किसी ने डायरेक्ट स्पीकर को पहुंचा दिए। वैसे की किसी ने शरारत ही थी, अब मैं कहता हूँ क्या कमाल शरारत की थी। इनके इस्तीफे डायरेक्ट इन्होंने इस्तीफे दिए, जैसे हर किसी ने इस्तीफे दिए, अपनी क़यादत को जमा करा दिए। नून लीग ने इस्तीफे दिए, नून लीग के MNA MPAs ने, सब ने नहीं दिए, लेकिन जिन्होंने दिए उन्होंने अपनी क़यादत को इस्तीफे जमा करा दिए। करना ये होता है कि आपको अगर असम्बली से इस्तीफा देना है तो इस्तीफा स्पीकर के पास जमा करवाना होता है। स्पीकर उसको कबूल कर ले तो फिर आप घर बैठ के मूंगफली खाएं, ठीक है जी। लेकिन अगर आप क़यादत के पास लाख इस्तीफे जमा करवाते रहे, उसका कोई फायदा नहीं है, उसको कोई मतलब ही नहीं होता। आई समझ? अब इन दोनों ने बेचारों ने करवाए तो अपनी क़यादत के पास इस्तीफे जमा, वो किसी ने ना शरारतन पहुंचा दिए स्पीकर के पास। अब जब स्पीकर के पास इस्तीफा जाता है ना जी, उसका तरीकाकार ये होता है, फिर स्पीकर उन लोगों को बुलाता है जिनके इस्तीफे आए होते हैं, उनसे पूछता है हाँ भाई काका बली दसो, तो उसे इस्तीफा देता है। अगर वो कहते हैं जी हाँ हमने ही इस्तीफा दिया है, तो वो कहते हैं जनाब छुट्टी करें, घर जाएं और जाके बीवी का हाथ बटाएं खाने पीने बनाने में। लेकिन अगर वो कहते हैं जी मैंने इस्तीफा नहीं दिया, पता नहीं किसने लिख के भेज दिया है, तो वो इस्तीफा मंजूर नहीं होता। अब इन्होंने नारे लगाए थे, हम अपने कायद के पीछे इस्तीफा दे देंगे। स्पीकर किसी ने स्पीकर के पास पहुंचा दिए। उन्होंने कहा आ जाओ भाई, स्पीकर ने कहा आ जाओ इस्तीफा दी तस्दीक करो आके। उन्हें टंगा कंबन उनकी करिए, फंस गया इस्तीफा मंजूर हो गया, साड़ी तो मेहनत पानी फिर जाएगा। मतलब हमने जो करोड़ों रुपए लगा के MNA का इलेक्शन जीता है, हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब जनाब मरियम साहबा ने कहा, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, वजह बता रहा हूँ, जो लोगों को समझ नहीं आ रही ना कि भाई क्या वाकई PDM के गुब्बारे से हवा निकल गई है, तो मैं आपको उसकी वजह बता रहा हूँ। वाकया अब हुआ ये जनाब कि मरियम साहबा ने अपनी तकरीर में, जो 27 दिसंबर को उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा जी हमारे शेर हैं ये, हम जब कहेंगे इस्तीफे दे देंगे। अगले दिन इस आदमी को, मुर्तज़ा अब्बासी साहब को,
किसी एंकर ने लाइन पे ले लिया, उन्होंने कहा मुर्तज़ा साहब इस्तीफा आपका पहुंच गया स्पीकर के पास, जाए तस्दीक करके आए। कह दीजिए हाँ मैंने दिया इस्तीफा, जाए शेर बने आप, मियाँ साहब के शेर बने। वो आप याद देखिएगा, वो मुर्तज़ा अब्बासी आए बाएं शाएं, नहीं जी देखें जी तो कायद है, तो जी जमहूरियत है, तो जी ये है तो वो है, खे मिट्टी ते सुहा, कहाँ इस्तीफा देना था इन्होंने। वो खुद परेशान बैठा हुआ कि मेरा इस्तीफा स्पीकर के पास पहुंच कैसे गया। फिर अब जब इनसे पूछा जाता है कि भाई आपने अगर इस्तीफे देने ही है, आपको असेंबली प्यारी नहीं है, आपको जो मैंडेट दिया है आपकी आवाम ने वो प्यारा नहीं है, तो जाओ घर बैठो यार, किसी और को आने दो जो आके काम तो करे। आपने सड़कों पर रहना है, आपने तो काम करना नहीं है, तो किसी और को आने दो। फिर आयमाशाएं शुरू कर देते हैं। अच्छा दूसरा नंबर कौन है? देखिए इस पीडीएम की तहरीक के रूहें रवा थे मौलाना फजलुर रहमान साहब। मौलाना के तो अपने घर में सुकून नहीं है, मतलब अपनी पार्टी में सुकून नहीं है। 4 बंदे निकाल दिए, हाफिज हुसैन अहमद जैसे बंदे को निकाल दिया। उन मौलाना शिरानी, उफ इतना बड़ा आदमी यार, वो मतलब बड़ा इन सेंस कि वो इनका राइट हैंड है, बलूचिस्तान की अमारत उनके पास रह चुकी हुई है। उन्होंने कहा कि ये मौलाना फजलुर रहमान ये सिलेक्टेड है, जो इमरान खान को सिलेक्टेड कहते थे, इन्होंने कहा मौलाना फजलुर रहमान सिलेक्टेड है। मिट्टी ते सुहा, खत्म होगी गल। यानी वो मौलाना फजलुर रहमान जो आए दिन इमरान खान पर दशनाम तराजी करते थे, उनके अपने लोग कह रहे हैं कि आप सिलेक्टेड हैं। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में मशहूर है, ये एक दफ़ा वो जो विकी लीक्स हुई थी उसमें ये बड़ी मशहूर बात है, आपने सुन रखी होगी पहले, बस याद दहानी के लिए बता रहा हूँ। वो एन पैटरसन जो कि यहाँ की अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान में सफ़ीर थी, उन्होंने ये केबल भेजी हिलरी क्लिंटन को, तब हिलरी क्लिंटन वज़ीर ख़ारजा थी। उन्होंने कहा जनाब ये देखें, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब मेरे पास आते हैं, एन पैटरसन खातून है, मेरे पास आते हैं और कहते हैं जनाब कि आप मुझे वज़ीर आज़म बनाएं पाकिस्तान का, हम आपकी हर तरह की खिदमत करने को तैयार हैं। ये देख लो तकरीरों में क्या, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं इनके। ये अब आपने अगर कुछ ठीक किया होता हुजूर, तो आज शायद इमरान खान को ये सब कुछ करने की जरूरत ही ना पड़ती। अगर आप पिछले 70 साल से आप लोग हुक्मरान हैं, अगर आपने कुछ ठीक किया होता, कुछ आपकी तरफ से अच्छा होता। मैं ये नहीं कहता इमरान खान साहब की हुकूमत कोई बड़ा आइडियल चल रही है, ये कोई इतनी कमाल ये भी नहीं चल रही है। और यू टर्न के तो ये लोग अबू हैं, इमाम है ये लोग यू टर्न के, कहते कुछ रहे करते कुछ रहे हैं। इमरान खान साहब ने क्या कुछ नहीं कहा, क्या कुछ वादे नहीं किए, मैं ये कर दूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं जो है वो अगर कर्ज लेके ही मैशत चलानी है तो कोई भी चला सकता, सारे वही काम कर रहे हैं। ये इनकी एक अलग बात है, एक अलग बहस है, लेकिन ये भी दूध के धुले नहीं है। इन्होंने भी पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया आज तक। और मौलाना फजलुर रहमान साहब इतना अरसा, अरबों रुपए की जमीन, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन, और अरबों रुपए की जमीन ये हुकूमत दावा कर रही है कि उसने रिकवर कर लिया। तो जनाब ये वो मौजूद था जिस पे आपको अपडेट करना जरूरी था। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सुकून की सर्दियां इस वक्त मौसम है, चलगोजे महंगे हैं, मूंगफली मंगवाएं और सुकून से बैठ के रज़ाई में खाएं, अच्छे अच्छे ड्रामे देखें, अच्छे अच्छे सीज़न देखें, मेरी वीडियो भी देखें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो उसको लाइक कीजिए, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिए, और आखिर में अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।